नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्र में माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा। नवरात्र में माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली देवी हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं। इनका रंग काला एवं बाल बिखरे हुए हैं। इनके 3 नेत्र एवं 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन गदर्भ है। माँ कालरात्रि अपने दाहिने हाथों में तलवार तथा नर मुद्रा धारण की हैं एवं बाएं हाथ में ज्वाला तथा अभय मुद्रा धारण की हैं। ऊपर से भयानक परंतु अंतराल में स्नेह का भंडार है। घने अंधेरे की तरह एकदम गहरे काले रंग वाली 3 नेत्रों वाली, सिर के बाल बिखरे रहने वाली और अपनी नाक से आगे की लपटों के रूप में सांसें निकालने वाली कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां विग्रह स्वरूप है। इनके 3 नेत्र ब्रह्मांड के गोले की तरह गोल है। इनके गले में विद्युत जैसी छटा देने वाली सफ़ेद माला सुशोभित रहती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भयानक स्वरूप होने के बावजूद शुभ फल देने वाली माँ कालरात्रि को इसी गुण के कारण शुभ शंकरी भी कहा जाता है। ये देवी हमारे जीवन में आने वाली सभी ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं। सृष्टि संचालन, सृष्टि आयोजन इन्हीं काली जी की कृपा का फल है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों का नाश होता है। तो चलिए पहले माँ कालरात्रि की स्तुति कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज तीनों मिलकर दैत्य समस्त लोकों में अत्याचार मचाना आरंभ कर दिया, तब उनके अत्याचार से समस्त देवगण बहुत दुखी हुए और भगवान शिव के पास गए। तब समस्त देवता भगवान शिव के आगे नतमस्तक होकर याचना की कि हे प्रभु, हमें असुरों के अत्याचार से मुक्त करिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती को शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने तथास्तु कहकर माँ दुर्गा के स्वरूप में शुंभ निशुंभ का वध किया। जब माँ दुर्गा ने अपना प्रहार रक्तबीज पर किया, तब उसके शरीर से हजारों रक्त की बूंदें गिरने लगी, जिसके कारण हजारों रक्तबीज उत्पन्न होने लगे। ऐसा देखकर तब माँ दुर्गा को माँ कालरात्रि ने कहा, हे माँ दुर्गा, तुम इसके ऊपर प्रहार करो और मैं इसके सारे रक्त को पी जाती हूँ, जिसके कारण इसका अंत होगा। तब माँ दुर्गा ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तब माँ कालरात्रि उसके सारे रक्त को पी गईं, जिसके कारण रक्तबीज का अंत हो गया। बलशाली दैत्यों का अंत हो जाने पर समस्त देवगण प्रसन्न हुए और माँ दुर्गा के ऊपर और माँ कालरात्रि के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। तब माँ दुर्गा ने और माँ कालरात्रि ने समस्त देवताओं को अभय का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गई। माँ कालरात्रि नकारात्मक, तामसी और राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करके भक्तों को भूत, प्रेत आदि से अभय प्रदान करती हैं। इनकी उपासना से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न बाधाएं समाप्त होती है और जातक अग्नि, जल, जंतु, शत्रु आदि के भय से मुक्त हो जाता है। योगी साधकों द्वारा कालरात्रि का स्मरण सहस्रार चक्र में ध्यान केंद्रित करके किया जाता है। माता उनके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए राह खोल देती हैं। साधक के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलो जय माँ कालरात्रि की।